नमस्कार। स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जिसके कण कण में है राम, उसे नहीं चाहिए प्रमाण। लेकिन जो भगवान श्री राम के होने पर ही, उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, जो श्री राम को मिथक बताते थे, उनके लिए आज अयोध्या से आई हैं तस्वीरें। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण कार्य से पहले कैसे दुर्लभ मूर्तियां सामने आई, शिवलिंग सामने आए। और इसीलिए आज महाभारत में हम पूछ रहे हैं कि जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, जो भगवा पर हमेशा वार करते थे, आज वो चुप क्यों हैं? आज की महाभारत में सीधे उन्हीं लोगों से सवाल पूछेंगे जो भगवा पर वार करते आए, जो पालघर पर चुप रहे, लेकिन भगवा के अपमान पर हमेशा से चुप रहे। ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। हिंदुओं की आस्था पर सवाल, भगवा पर क्यों किया वार? कण कण में बसे हैं राम, अयोध्या में मिले प्रमाण। जवाब मांगे हिंदुस्तान, भगवा का क्यों अपमान? राम के देश में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। सदियों से देश के कण कण में प्रभु राम बसे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जमीन समतल करने के दौरान भी ऐसे ही सबूत मिले, जिनमें मूर्तियों के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश, नक्काशीदार खंबे, कलाकृतियां, नक्काशीनुमा शिवलिंग, मेहराब के पत्थर शामिल हैं। ये एक एक मूर्ति, एक एक अवशेष राम लला की जन्मस्थली की गवाही दे रहे हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं। राम एक विश्वास का नाम है। करोड़ों लोग सदियों से प्रभु राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राजनीति के लिए राम पर सवाल उठाती आई है। कभी प्रभु के जन्म पर सवाल, कभी उनके अस्तित्व पर ही सवाल। भगवा को बदनाम करने का ठेका भी कांग्रेस ने ही उठा रखा है। भगवा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पंकज पुनिया पर अब कानून का डंडा चला है। इस प्रकार जो भी किसी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर सनातन धर्म संस्कृति के बारे में अभद्र टीका टिप्पणी करेगा तो ऐसी सजा उसको मिलना चाहिए। मैं साधुवाद दूंगा सरकार को। अयोध्या में राम मंदिर का काम जारी है, लेकिन आज अयोध्या से मिल रहे सबूतों पर राम का विरोध करने वाले चुप क्यों हैं? जिन्होंने राम जन्मभूमि पर विवाद खड़ा किया, अफवाहों को हवा दी, उनकी जुबान पर आज ताले क्यों लग गए? जिन्होंने राम के अस्तित्व को कटघरे में लाकर खड़ा किया, वो आज सच से भाग क्यों रहे हैं? याद रखना, ये राम का देश है। जिस देश के कण कण में राम है, उस देश में राम पर सवाल उठाने वालों को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज चुप क्यों हैं? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं सवाल, पहले राम पर सवाल, अब भगवा पर सवाल। मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश क्यों? आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि पालघर पर तो चुप्पी बरकरार, अब भगवा पर भी वार। इन्हीं सवालों के साथ आज महाभारत में मेरे साथ मेहमान अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रामविलास वेदांती जी हैं, राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के वरिष्ठ सदस्य हैं। रामविलास वेदांती सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू स्कॉलर स्वामी दीपांकर जुड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या से सीधे महंत राजू दास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जुड़ रहे हैं, विश्व संत परम संघ के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। और मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़ रहे हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार और विजय कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और उनसे हम पूछेंगे कि राम के अस्तित्व पर हमेशा सवाल उठाने वाले आज माफी क्यों नहीं मांगते, आज क्यों नहीं कहते कि उन्होंने इतने साल गलती की। ये जो सबूत सामने आए, रामविलास वेदांती, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। रामविलास वेदांती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सालों साल, दशकों हमने देखा किस तरह से भगवान राम के स्वरूप को नकारा गया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए गए।
किस तरह से उनके मिथक होने की बात कही गई। आज जब सबूत सामने है तो क्यों ये लोग सामने आकर नहीं कहते हैं कि उनसे गलती हुई? सबूत आज से नहीं है, सबूत इतिहास बताता है, पुराण बताता है, वेद बताता है, अयोध्या के संत बताते हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य बताते हैं, रामानुजाचार्य बताते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं। ये प्रमाण हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों से है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, श्री राम अयोध्या में जन्मे थे। ये प्रमाण वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में और हमारे जगत गुरु ने बताया था। लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस प्रमाण को नकार करके कहा राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, इंडोनेशिया के अयोध्या में राम का जन्म हुआ। ये कांग्रेसियों ने कहा था, कपिल सिब्बल ने कहा था, पी चिदम्बरम ने कहा था, ये राजीव धवन ने कहा था, ये अयोध्या नहीं है। अब अयोध्या में जब खुदाई हुई और जब अवशेष मिले तब लोगों की आंखें खुल रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सन 2005 में जब हाई कोर्ट में गवाही दिया था तब मैंने बताया था कि जब ढांचा टूटा था तो ढांचा में जो अवशेष मिले थे वो राम काल के अवशेष थे। राजा विक्रमादित्य ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था वो 84 कसौटी के खंभे का मंदिर था। 84 कसौटी के खंभे में देवी देवताओं की मूर्तियां कुदी थी। जब वो ढांचा टूटा तो 14 कसौटी के खंभे थे और 14 कसौटी के खंभों में भगवान राम की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे। लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं थी, सुन्नी बब्बोर इसको मानने को तैयार नहीं था, इस्लाम इसको मानने को तैयार नहीं था। अब जब राम जन्मभूमि की खुदाई हो रही है तब सब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, राम का जन्म वहीं हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मैंने दिया था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मान वेंद्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेष योजना महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। राम का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ था। ये वाल्मीकि रामायण में, रामायण मीमांसा में पूज्य कृपात्री जी महाराज ने लिखा है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैंने गवाही दिया था तो वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था, और जब ढांचा टूटा था तो जब अवशेष मिले थे वो राम कथा कुंज में आज भी रखे गए हैं। मैं तो यही कहूंगी रामविलास वेदांती जी, रामविलास वेदांती जी, आपने कहा कि खंबे मिले, किस तरह कमरे मिले, किस तरह मूर्तियां मिली, प्रेम कुमार जी सब कुछ मिला, लेकिन जो ना माने उसे कभी राम नहीं मिलेगा। ना राम मिले हैं ना मिलेगा जो ना माने। प्रेम कुमार जी, और आपने माना नहीं, सबसे बड़ी बात आपने कभी माना नहीं, अस्तित्व को हमेशा नकारा। राम नहीं मिलते। मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। देखिए, वेदांती जी ने जो जिन वकीलों के नाम लिए वो वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। आज राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है। ये राजीव गांधी जी थे जिन्होंने रामलला का मंदिर में ताला खुलवाया था। वेदांती जी उस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं वो क्यों राजनीतिक पहलू को पकड़ रहे हैं। आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बता रहे हैं यहाँ जितने भी संत समाज से जुड़े लोग हैं, और मैं चाहूंगी कि हम उन्हें स्क्रीन पर देख पाए, जितने भी संत समाज से जुड़े लोग हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व को आपने नकारा। राम मिथक है, राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है। ये बातें किसने कही थी? कब कहा? ये बातें किसने कही? ये बातें किसने कही? बात को बताइए, ये बातें किसने कही? आप देखिए, ये बातें किसने कही? अगर बीजेपी ये बात कहती है तो वो आरोप है। प्रेम कुमार जी, पत्रकार ये बात प्रेम कुमार जी, कपिल सिब्बल आपके नेता नहीं है। कपिल सिब्बल आपके नेता नहीं है। मत दीजिए, एक मिनट, कपिल सिब्बल आपके नेता है कि नहीं है? नहीं है, नकार दीजिए, नकार दीजिए। जैसे उन्होंने अस्तित्व को नकार दिया, आप नेता को नकार दीजिए, नेता को नकार दीजिए आप, जैसे उन्होंने अस्तित्व को नकारा। और वो नेता जो बैठकर अभी भी भगवा का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि कपिल सिब्बल ने क्या कांग्रेस नेता के तौर पर ऐसा कहा था? अरे सर, मैं आपको महाभारत का ये दलील बहुत पुरानी है, ये दलील बहुत पुरानी हो गई। मैं चाहूंगी हम सबको दिखाई, स्वामी दीपांकर लाश पर दावा कर रहा था। सुनिए, ये दलील बहुत पुरानी हो गई। अर्जुन बोलो, तुम प्रेम कुमार जी मेरे मित्र जो पर कहते हैं, या कि अपने भाई पर, जो नेता कहते हैं कि कौन से कमरे में पैदा हुए,
राम सेतु काल्पनिक था। एक एक नेता का नाम और बयान बता सकती हूँ, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह के बयान मुझे बताने की जरूरत नहीं है कभी भी। लेकिन जिसने अस्तित्व को नकारा, प्रचार जो है वो अदालती कार्रवाइयों के तथ्यों को सामने रख करके अच्छा। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं किया जाए, ये अच्छा। मेरा आग्रह है। नहीं सर सुनिए ना मेरी बात। आज के दिन भी जब हम भगवान राम को याद कर रहे हैं और भगवान राम के मंदिर परिसर से जो अवशेष मिले उनकी बात कर रहे हैं, आप अभी भी अपनी पार्टी का राग अलाप रहे हैं, अभी भी पार्टी का राग अलाप रहे हैं। कभी राम नाम जप लीजिए, राम नाम भी जप लीजिए, अच्छा होगा। स्वामी दीपांकर, एक फैक्ट ले लीजिए। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज एक फैक्ट, जिसके कण कण में राम है उसे नहीं जरूरत है प्रमाण की, अपनी रिपोर्ट उसे तो प्रमाण भी नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रमाण कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो आज भी देखिए स्ट्रक्चर है, राम नाम नहीं कांग्रेस नाम की माला जप रहे हैं। कांग्रेस को देश में केवल आतंकवादी दिखाई देते हैं, धर्म नहीं दिखाई देता है। चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं। बोलिए स्वामी दीपांकर। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। मैं सुचारिता कहना चाहता हूं राम को कि अयोध्या को, आदरणीय सुन लीजिए, सेतु को आपने बोल दिया, काल्पनिक सबने मानती सुना, कांग्रेस। प्लीज सुनने का प्रयत्न कीजिए। बोलिए स्वामी दीपांकर। सुचारिता जी, एक सूक्ति से प्रारंभ करूंगा। एक जगह लिखा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और हम लोग तो प्यार से जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे कि राजू भाई से मिले या प्रेम भाई से मिले, हम सबको कहते हैं कि होई है सोई जो राम रची राखा। तो जो राम रचते हैं वो हो ही जाता है। मगर आज राम जन्म भूमि के उदय का अर्थ है कि सनातन संस्कृति का भी उदय होना और मानव धर्म का भी उदय होना। मगर हम लोगों का तो प्रथम से स्वर रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःख भाभवे। मगर यक्ष प्रश्न उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 10,000 कमरों का महल बताया था, फिर कहा कि इसमें राम का जन्म कहाँ हुआ, ये तलाश लीजिए। आदरणीय बोलने दीजिए ना। मंदिर बनाना है, आपको बाधा आदरणीय प्रेम कुमार जी, मैंने स्वामी दीपांकर को समय दिया है बोलने का, उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए स्वामी दीपांकर। ये शोभा नहीं। देखिए प्रेम भाई, हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमें बोलने दीजिए और आप जो मर्जी बोलिए। मगर मैं आपसे एक संकल्प से कहता हूं कि किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। यक्ष प्रश्न सुचारिता उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने ही पूर्वजों के अस्तित्व को नकार कर मात्र क्षणिक लाभ के लिए अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़े कर लिए। मगर सोचना आज उन लोगों के लिए है, क्योंकि रामलला खुद इसमें केस में पार्टी थे। आप भी जानती हो और तमाम पैनलिस्ट भी जानते होंगे। परिस्थिति क्या है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामलला कोर्ट में कागज दिखाएंगे और बाकी कोई कागज ना दिखाएगा। मगर जब बात 500 रुपए की आई तो लॉकडाउन भी भंग हो गया कि सब कागज लिए खड़े हैं हाथ में। तो अर्थ कहने का यह है, यहां पाप और पुण्य की परिभाषा निरंतर बदलती रहती है। सुचारिता, इनकी नजरों में वो पुण्य है जिनसे इनका लाभ हो रहा हो, संस्कृति का विनाश हो जाए इन्हें कोई ताल्लुक नहीं। तो अर्थ कहने का यह है कि आज हम लोग भले ही हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, मगर कई उंगलियां उन लोगों की तरफ खड़ी हो रही हैं जो राम को मिथक कहते थे। कई उंगलियां उन लोगों की तरफ खड़ी हो रही हैं जो 10,000 कमरों में कौन से कमरे में जन्मे हैं ये बताइए, ये पूछ रहे थे। बड़े बड़े मंचों पर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। जो लोग बार बार सबूत मांगते थे, जैसा अभी आपने कहा, होता वही है जो राम रचि राखा। इसीलिए सबूत भी किसी और ने नहीं, सबूत भी वहां रखे हैं, क्योंकि सबूत भी वहां इसीलिए रखे हैं क्योंकि राम रचि राखा। भगवान श्री राम जो चाहते हैं वही होता है। और ये सबूत आज सामने उन लोगों की आंखें खोलने के लिए है जिन्होंने सालों साल श्री राम को टेंट में रखा। मैं सीधे महंत राजूदास के पास जा रही हूं। महंत राजूदास, सालों साल टेंट में रखा, सालों साल। कौन है गुनहगार? भगवान श्री राम को अपने ही घर में टेंट में रखने के लिए। पहले तो आपके चैनल पे बैठे सभी संतों के चरण में इस दास का दंडवत प्रणाम। आगे प्रेम जी बैठे हुए हैं, उनको जय श्री राम। दुर्भाग्य की बात है, इतना वर्षों तक तमाम
लोगों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, लेकिन सौभाग्य से हिंदुस्तान की जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद भी ऐसे लोगों की शासन सत्ता आ गई जिन्होंने लगातार सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज, साधु संतों का कभी भी सम्मान नहीं दिया, कभी भी किसी प्रकार चिंतन नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार उनको अपने साथ बैठाकर बातचीत करने का कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। अब सनातन धर्म संस्कृति के बारे में भी आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए किस प्रकार इतने 100 वर्षों से हमारा देश गुलाम रहा है और लोगों ने सनातन धर्म संस्कृति को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, फिर भी सनातन धर्म संस्कृति को किसी खत्म नहीं कर पाया। अगर इसका हम श्रेय दें तो शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी को मैं श्रेय देता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 वर्षों से, मैडम सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 वर्षों से हिंदुस्तान में राज किया। हिंदुस्तान में जहां भी मठ, मंदिर, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी स्थान थे, जो भी चिन्ह थे, जो भी आश्रम थे, जो भी जिस प्रकार पद्धति से आश्रम चलते थे, उसके बारे में चिंतन नहीं किया। स्वामी चक्रपाणी के पास जा रही हूं। मैं स्वामी चक्रपाणी के पास जा रही हूं। आतंकवादी कहा, साधु सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम को, एक मिनट राजूदास जी, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक होने की बात कहकर कहा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए राम सेतु तोड़ना जरूरी है, राम रावण का युद्ध नहीं हुआ, ये कहना क्या कहता है स्वामी चक्रपाणी? ये कहना क्या कहता है? आपकी आस्था नहीं रही प्रभु श्री राम में कभी? सुचारिता जी, देखिए 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने हमारे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद अब तक लाखों हमारे राम भक्त और भक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाई मंदिर बनाने के लिए, और केस भी हम लोग लड़ते रहे, और आप देखो जिस प्रकार से जीताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय आने के बाद भी काफ़ी लोगों ने उस निर्णय पे ही प्रश्न चिन्ह लगाया। आज ये जो अयोध्या जी में जो और भी शिला मिल रहा है, जबकि जो भी हमारे निर्णय आए माननीय सुप्रीम कोर्ट से सब साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर मिले हैं, लेकिन के बावजूद अभी भी जो मिल रहा है तो उन लोगों के गाल पे थप्पड़ है जो भगवान राम मंदिर के कहते थे कि यहाँ मंदिर नहीं था, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कहीं ना कहीं उस पे कमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे थे। दूसरी बात आप देखो कि जो अभी प्रेम जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के शासन काल में सेतु समुद्रम पे जो तोड़ने का वो था, एफिडेविट पे लिख करके कोर्ट में दिया इन लोगों ने कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। इन्होंने ही भगवा, बताओ किसने कहा भगवा आतंकवाद शब्द किसने गढ़ा? कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा, कोई और ने नहीं गढ़ा। भाई आप कितना पाप करोगे? आज भी मारे जाते हैं 2-2 संत, उस पे आपकी तरफ से कोई वो नहीं आता। और यही तो छोड़ दिए कल भगवान श्री राम। नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट रुक जाइए। बड़ी बात यही है कि पालघर पर चुप्पी साधे रहो, पालघर पर मत बोलो, लेकिन भगवान श्री राम के सबूत आते हैं तो उस पर भी चुप्पी साध लो। भगवा को अपमानित करने के लिए बयान दो, ट्वीट करो। जी, इस तरह के बयान जिनको मैं स्क्रीन पर बोल नहीं सकती हूं, इस तरह के ट्वीट कौन करता है? वो नेता जिसको गिरफ्तार किया गया, जिस पर कार्रवाई हो रही है। मैं स्वामी प्रज्ञा जी, ये सिर्फ नहीं बोलते, यही तक नहीं करते, बल्कि जो बोलता है, जो पत्रकार, जो अर्णव गोस्वामी जैसे लोग आवाज उठाते हैं संतों का, तो उनको भी फंसाने का प्रयास करते हैं, उनको भी कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, उनको भी पुलिस पे FIR दर्ज कराते हैं। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो संतों की आवाज बुलंद करता है, जो राम मंदिर की बातें करता है, जो भगवा के समर्थन में आता है, उनको परेशान भी करते हैं। और यही नहीं, अभी देखो कल भी किसी वो कांग्रेसी नेता ने टिप्पणी किया जो आज कल गिरफ्तार हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज भी भगवान राम का अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बड़ी बात यही है आचार्य बद्रीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पूरे देश से माफी मांगने की आचार्य बद्रीश, ये पालघर पर संतों की हत्या पर चुप रहते हैं, और यहाँ जब भगवा का अपमान होता है तो किस तरह से उस पर
उस पर खुलकर बोला जा रहा है। भगवा के अपमान पर खुलकर बोलते हैं जो लोग, वो पालघर पर चुप रहते हैं। मैं वो ट्वीट यहाँ पर बोल नहीं सकती हूँ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भगवा और भगवान के लिए किया गया। मैं सबसे पहले वहाँ उपस्थित सभी संतों और विद्वानों को वृंदावन से प्रणाम करता हूँ। साथ ही बड़ा दुख हुआ जब हमारे प्रेम कुमार जी बोले कि कपिल सिब्बल कांग्रेसी नहीं थे या वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बोले। तो क्या कांग्रेस ने उसका विरोध किया? क्या पालघर पर कोई कांग्रेसी बोला? क्या साध्वी प्रज्ञा पर जो अकारण, जिसका कोई अपराध नहीं था, बाद में सिद्ध हुआ, क्या उस पर कोई कांग्रेसी बोला? और अभी अभी जो पंकज पूनिया ने अपशब्द बोले हैं भगवा को लेकर, जिस प्रकार की उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, क्या कोई कांग्रेसी बोला? अर्णब गोस्वामी या जो भी हमारे पत्रकार यदि बोलते हैं तो उनको भगवा के रंग में रख दिया जाता है। सीधा सीधा भगवा के विरुद्ध इनका जो अभियान है ये अपने मुंह की खा रहे हैं और इनका बहुत बुरा तिरस्कार जनता ने किया है। अभी अभी हमारे श्री चंपत राय जी ने जो सूचना दी है और उसके अनुसार जो पुरातत्व दृष्टि से वहाँ पर जो भी वस्तुएं मिली हैं, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं, पुष्प मिले हैं, कलश मिले हैं, आमलक मिले हैं, दौड़ जाम्ब मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ मिले हैं, 6 रेड सेंट स्टोन के स्तंभ मिले हैं, 5 फीट आकार का नक्काशी युक्त शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ये और क्या है? जबकि चंपत राय जी कह रहे हैं कि हम समतलीकरण कर रहे हैं, हम खुदाई नहीं कर रहे हैं। और उस समय यदि खुदाई की गई होती पूरी तरह से ईमानदारी से तो निश्चित रूप से आज जैसे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वो मंदिर के अवशेष मिलते। और कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि 70 वर्षों में जो भी अपराध हुए हैं, गोहत्या के लिए आंदोलन करने के लिए कटपात्री जी सबसे बड़ी बात आपने बद्रीश जी कही है, आचार्य बद्रीश, आपने सबसे बड़ी बात कही। जब इस तरह के बयान दिए जा रहे थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, जब इस तरह की बातें कही जा रही थी कि श्री राम मिथक हैं, श्री राम काल्पनिक हैं, तब क्यों नहीं कहा प्रेम कुमार जी? तब आप चुप क्यों थे? तब आप सिर्फ उसे कपिल सिब्बल का बयान देकर बताकर चुप रहे। आप बताइए ना, आज बताइए मुझे, आज आप जितना खुलकर बोल रहे हैं उस समय सब चुप थे। आज भी ये कहा जा रहा है कि राम इस देश के कण-कण में है। आप कह रहे हैं ना, क्यों दुनिया के कण-कण में क्यों नहीं है? इस देश के लिए ये राम है। अगर इस दुनिया के कण-कण में, तो आप गलत बयान नहीं दे रही क्या? राम इस देश के ही नहीं दुनिया के कण-कण में है। इसको दुरुस्त करके बोला जाए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, एक नेता के जहन में तो आप ये भक्ति ला नहीं पाए और यहाँ बैठकर आप बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वाह वाह वाह। एक नेता के बयानों के जरिए तो आपने किस तरह से भगवा का अपमान कर दिया और यहाँ बैठकर आप बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वाह वाह। सुनिए प्रेम कुमार जी, यहाँ बैठकर जो आप ज्ञान दे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोले थे आप? उस समय क्यों नहीं बोले थे आप जब आपके नेता कह रहे थे कि भगवान श्री राम है? कहा किस कमरे में थे? तब क्यों नहीं बोलते थे आप? रिपीट करें, आप क्यों नहीं बोलते थे तब? रिपीट करिए आडवाणी जी के बयान आप क्यों नहीं बोलते थे? 6 दिसंबर 1992 का दिन देश के इतिहास का काला दिन था। आप क्यों नहीं बोलते थे? रिपीट करिए चक्रपाणी जी, चुनौती देता हूँ, देश सुनेगा। देख लीजिए, काला सुनेगा देश। केवल कांग्रेस को आप जो राजनीति करते हैं, अपनी लाइन पे आ गए। चोला उतार दीजिए, अपनी इनकी असली चेहरा देख लीजिए। साधु संत का चोला मत पहनिए, देख लीजिए इनका, देख लीजिए असली चेहरा। प्रेम कुमार जी, समस्या यही है कि हर भगवाधारी को आप अटैक करना चाहते हैं। हर भगवाधारी के साथ आपको समस्या है। भगवा पर बात होती है तो आप सीधे आरोप लगाने बैठ जाते हैं। क्यों? मैंने तो सीधा सवाल आपसे पूछा, आपको तब समस्या नहीं थी। आप बोलिए ना, अब तो सबूत सामने आए। उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, एक शब्द साधु संत नहीं निकाल रहे मुंह से। अच्छा, ये समय नहीं था आज उनको याद करने का? और उसके बाद राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था, उसके बाद हम आज के दिन याद करते हैं या ये क्या बात? मैं प्रेम शुक्ला जी को ला रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला जी को लाइए। प्रेम शुक्ला जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान श्री राम का मंदिर वहां बने, उसके लिए सब कुछ पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी ही कर रही है।
भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन जाए, उसके लिए हर एक रोड़ा, हर एक पत्थर इन्होंने ही हटाया रास्ते से। सबसे पहले मैं संत वृंद को प्रणाम करता हूं, सारे हमारे पूजनीय संत यहाँ बैठे हुए हैं। अब कृपा करके मुझे प्रेम कुमार जी धैर्य से बताएंगे, कृपा करके बताइए 1950 के दशक में राम मंदिर पर ताला किसने लगाया था? वो कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? कृपा करके मुझे बताइएगा 1989 में शिलान्यास होने के बाद उस शिलान्यास के कामकाज को रोका किसने था? वो कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? आप और सब बातें जाने दीजिए, अभी मैं इतिहास को बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर स्वयं रामविलास वेदांती जी बैठे हैं, उस आंदोलन के एक बड़े जो है कर्ता धर्ता रहे हैं। अभी आप नई स्थितियों में बताइए, अदिति सिंह ने प्रियंका वड्रा के खिलाफ एक बयान दे दिया, अदिति सिंह को आपने पार्टी से निकाल दिया। पंकज पुनिया ने समग्र हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिया, वो गिरफ्तार हो गया, कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कब करेंगे कार्रवाई? यदि राम भक्त है, यदि कांग्रेस को हिंदुओं में विश्वास है, अदिति सिंह को तो आप पार्टी से निकाल देते हो। प्रियंका वड्रा क्या प्रभु रामचंद्र जी से बड़ी शख्सियत है? बहुत बड़ी बात है, ये स्पष्ट कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब प्रेम कुमार जी बताएंगे, मैं विजय कौशिक के पास भी जाऊंगी। सुनिए प्रेम कुमार जी, काला दिन बताया। प्रेम कुमार जी, विजय कौशिक जी, ये बताइए जो बात प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे। अगर प्रियंका गांधी पर सवाल उठा दिया तो पार्टी से निकाल दी जाएंगी। भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे आपके नेता, उन्हें पार्टी में अभी तक जगह क्यों दी गई है? कौन बड़ा है? पंकज पूनिया जैसे जिन्होंने भगवान श्री राम को नकारा, वो अभी भी पार्टी में मौजूद क्यों है? कैसे है? और वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। करेगी कांग्रेस पार्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब करेगी? जो हमारे देश अरे सर, आप बर्दाश्त नहीं करते हैं सिर्फ बयान अपने आला कमान के खिलाफ, बस आप बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने आला कमान के खिलाफ बयान, बस। भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया आपके नेताओं ने, वो आज भी पार्टी में है, वो आज भी पार्टी में भगवा के खिलाफ निरंतर अनर्गल बातें कही, वो आज भी पार्टी में। पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके बारे में कोई गलत बात कहेगा तो उसका जनता बदला लेगी। किसके खिलाफ? मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, किसके खिलाफ? कांग्रेस जनता ने तो बदला ले लिया सर आपसे, रखती है। जनता ने तो बदला ले लिया जैसे लोगों को पार्टी से सर, जनता ने तो बदला ले लिया है, तो फिर मानिए ना, आपने गलत कहा इसीलिए जनता ने बदला लिया आपसे। कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जनता ने बदला ले लिया ना सर, मान रहे हैं, जनता ने आपसे बदला ले लिया, जनता ने आपसे बदला ले लिया। कि हमने गलतियां की, उनका भुगतान हमें करना पड़ा, जो श्री राम की भूमि पर भगवान श्री राम को नकारेगा, उससे ऐसे ही बदला लिया जाएगा, उससे ऐसे ही बदला लिया जाएगा। आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सुचारता जी 10 सेकंड का मुझे समय बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, ये पंकज पुनिया पर तो बोल रहे हैं, कृपा करके बताएं ना, मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, क्या ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता नहीं है? इनको कारण बताओ, नोटिस भी कभी जारी हुई है क्या? आप कृपा करके बता दीजिए। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं साहब विजय कौशिक जी? एक शब्द राहुल गांधी के खिलाफ निकल जाएगा, अभी आपको धक्का मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रभु रामचंद्र जी के खिलाफ एक बार नहीं बारंबार, अंबिका सोनी के खिलाफ कभी कारण बताओ नोटिस जारी हुई क्या? कपिल सिब्बल के खिलाफ कभी कारण बताओ नोटिस जारी हुई क्या? पी चिदम्बरम के खिलाफ जारी हुई क्या? मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जारी हुई क्या? आप बताइए ना। और राहुल गांधी जो खुद कहते हैं मंदिरों में जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, उनका क्या करेंगे आप साहब? आप बताइए तो सही। राहुल गांधी ने बयान दिया था 2014 में कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते, उनका क्या करिएगा? किसको निकालिएगा? स्वामी प्रज्ञानंद जी के पास जब सारे के सारे रामद्रोही है। सुनिए विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, आपने कितनी कार्रवाई की है, किसके खिलाफ की है, वो आपने बता दिया, वो आपने दिखा दिया इतने दशकों में, और आपने खुद कह दिया कि जब आप अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो जनता बदला लेती है। स्वामी प्रज्ञानंद जी, सवाल पार्टी के नेता पर उठाया तो पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन सवाल श्री राम के अस्तित्व पर उठाया, आज भी पार्टी में बने हुए हैं, आज भी जी।
उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और निश्चित। अरे सर, किसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है? किसके खिलाफ चल रही है कार्रवाई? किसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है? देखिए, विजय कौशिक जी, हमारी भारतीय संस्कृति में रोम रोम में कलकल में राम कहा गया है। किसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है विजय कौशिक जी? किसके खिलाफ चल रही कार्रवाई बताइए ना सर। पंकज पूनिया के खिलाफ। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ, खिलाफ जिनके बारे में आपने कहा बात ही नहीं कर रही हूँ, जो इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करता है। जहाँ तक अदिति सिंह का सवाल है, अगर कोई भाजपा का एजेंट श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई उन पर? क्या कार्रवाई हुई है उन पर? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है उनके। किस पर हो रही है? मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई हो रही है, कपिल सिब्बल पर हो रही है कार्रवाई। प्रोसीजर है, किस पर हो रही है? किस पर हो रही है बताइए ना, ब्रेकिंग न्यूज दीजिए हमें। कार्रवाई होगी। किस पर हो रही है? किस पर हो रही सर बताइए ना, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए ना। आपने कहा कि पंकज पूनिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, जिन्होंने कहा भगवान राम मिथक है उन पर कार्रवाई हुई, कपिल सिब्बल पर कार्रवाई हुई। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? का मामला था, उन पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई की थी उस समय। प्रज्ञानंद जी, हाँ बिल्कुल हुई थी। अच्छा, हुई थी कार्रवाई, पार्टी से बाहर तक निकाला गया उनको। स्वामी प्रज्ञानंद, हाँ बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर को उनके बयानों के चलते पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था। बहुत आसान है, बहुत आसान है। भगवान राम पर सवाल उठा दो, भगवा पर वार कर दो, भगवाधारी के खिलाफ खड़े हो जाओ, भगवाधारी पर अगर हमला हो तो उस पर चुप्पी साध लो, ये सबसे आसान काम है। देखिए, ये भाजपा का काम है जो आप बता रहे हैं। प्रज्ञानंद जी, आप बोलिए, बोलिए प्रज्ञानंद जी। देखिए, सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं, देखिए, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भाखा। भगवान राम ने जन्म लिया, उसके पहले से ही भगवान शिव ने रामचरितमानस की रचना कर ली थी। और आज भगवान शिव का लिंग उस भूमि में मिलना, धरती आकाश से आवाज गूंज रही है, जय श्री राम, जय श्री राम, राम रामेति रमे देवति रमे रामेण में सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराण ने। हमारी भारतीय संस्कृति में राम नाम सत्य ही अंतिम सत्य है। राम नाम सत्य का करके हम विदा होते हैं, राम का नाम लेके हम जन्म लेते हैं। एक चंद्र है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। आज त्रेता युग से लेकर के आज तक अयोध्या से लेके श्रीलंका तक भगवान राम के प्रमाण पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण अभी केवल समतलीकरण हुआ है और वहां प्रमाण मिलना शुरू हो गए। भगवान शिव वहां विराजमान है। शिव जी ने इस बात को थप्पड़ लगा दिया है, भगवान राम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। भगवान राम थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मंदिर 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, इस बात का भी सबूत आपको जल्दी मिल जाएगा। कहने का आशा यह है, आज कोटि कोटि राम भक्त आज प्रसन्न है सारे संसार में। और खासकर 2 आत्माओं को मैं आज याद कर रहा हूँ, आचार्य गिरिराज किशोर और सिंगल जी, अशोक सिंगल जी, उनकी आत्मा आज बहुत प्रसन्न होगी। उनका सपना था कि राम मंदिर देख करके स्वर्ग लोक जाएंगे, तो राम के लोक में हैं, साकेतवासी हैं वो। और आज उनकी आत्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न में, बहुत प्रसन्न। और मैं जिस दिन बारूदी ढांचा टूटा है, उस दिन से आज तक डेली नियमित निश्चित निरंतर रूप से अपने संकल्प में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेता हूँ, दुर्दाभिषेक में और यज्ञ में। इसलिए हमें तो बहुत प्रसन्नता है। और ये उस बात का उनको चैलेंज है, उस बात को उसको बड़ा प्रमाण है, उनको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान तो वो देश है जहाँ पर दिन की शुरुआत और रात, देश से माफी दिन की शुरुआत और समापन जय सिया राम कहकर होता है। रामविलास वेदांती जी, राम सबको माफ करते, भक्तों को भी माफी मांगी। हिंदुस्तान तो वो देश है जहाँ दिन की शुरुआत और समापन ही जय सिया राम से होता है। लेकिन उस देश में भगवान राम पर अगर सवाल उठा दिए गए तो फिर भगवा पर सवाल उठाने में हमें हैरानी क्यों हो रही है? कुछ लोग अगर भगवान राम पर सवाल उठा सकते हैं, उनके वजूद पर सवाल उठा सकते हैं, तो भगवा पर सवाल उठाना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब माँ के गर्भ से बालक पैदा होता है तो उसकी जिह्वा में चंदन की लकड़ी से राम लिखा जाता है।
और इसके बाद जब अंतिम सांस लेता है, मरने के बाद राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है करके चिता में ले जाते हैं। राम का नाम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हिंदू धर्म के रोम रोम में रमा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां अब खुदाई में ये सिद्ध हो गया है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। बाबर कभी अयोध्या में नहीं आया। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है। राम के नाम पर तो बहुत से चिन्ह मिल गए। राम का मंदिर मिल गया, कसौटी के खंभे में दुर्गा जी की मूर्ति मिल गई, गणेश जी की मूर्ति मिल गई, 12 भगवान की मूर्ति मिल गई, विष्णु भगवान की मूर्ति मिल गई, शिवलिंग मिल गया। इससे ज़्यादा प्रमाण अब क्या होगा। जब ढांचा टूटा था तब भी वहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने कहा नहीं, विश्व हिंदू परिषद वालों ने बाहर से ला के रख दिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुदाई करवाया, तब भी मंदिर के चिन्ह मिले। फिर भी जफर याब जिलानी ने इसको स्वीकार नहीं किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अयोध्या के कण कण में राम का चिन्ह है। राम की जन्मभूमि के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। इसलिए राम के चिन्ह को सार्वजनिक रूप में खुदाई में दुनिया के लोगों ने देख लिया है। बिल्कुल, जो चिन्ह मिले हैं, मंदिर के स्तंभ मिले हैं, प्रतिमा मिली ही, और भगवान शंकर जी का शिवलिंग मिला है, बिल्कुल चक्र मिला है, रामविलास वेदांती जी, रामविलास वेदांती जी, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले चुप रहे हैं। आज चुप क्यों है? राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने में तो उन्होंने इतनी सी देरी नहीं की, लेकिन आज जब सबूत मिले हैं तो चुप क्यों है? मेरे साथ इस वक्त महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। सालों साल, दशकों आपने भगवान राम के मंदिर के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जब सबूत मिले हैं तो वही लोग चुप बैठे हैं। अब किस मुंह से बोलेंगे? अब वो चुप बैठना ही ठीक है, क्योंकि सारा देश में उनके प्रति घृणा है। और मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने जो लक्ष्य हमारे सामने थी उसको तो प्राप्त कर दिया है, और जो उसकी में जो निर्माण हो रही है मंदिर, वो बिल्कुल नियम अनुसार और समय के अनुसार और जो भी हमने तय किया उसके अनुसार चल रही है। और 25 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी हो गई, और 2 अप्रैल को मूर्तियों को उस स्थान पर लाया गया जहां आस्था के अनुसार राम पैदा हुए। अब वो खुदाई जो खोदने लगे हैं शिला को बनाने के लिए और आधार को और फाउंडेशन को बनाने के लिए, उसमें से ये सारा निकल रहा है। पहले भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने को आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इस पर खुद के पता करो कि पहले वहां मंदिर था कि नहीं, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार ने वचन दिया था, शपथ लिया था और एक एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। यदि हमारी सरकार को कभी पता लगे कि यहाँ पहले एक मंदिर था तो ये जमीन हम हिंदुओं को दे देंगे। तो उसके अनुसार ये आदेश दिया गया और बड़ी हल्ला हुई, और फिर भी डॉक्टर बीबी लाल और अन्य लोग उसमें मोहम्मद भी के मोहम्मद भी उसमें जो केरल के ज्ञानी है रामायण के बारे, वो भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने थोड़ा होने का काम किया। ज्यादातर लेजर से उन्होंने पता करके रिपोर्ट दी कि हाँ, यहाँ जो हमने सीधे तौर पर जो खुद के देखा उसमें वहाँ लगता है कि पहले एक बहुत एक विशाल मंदिर है। स्वामी जी, अब तो हम तो जो फाउंडेशन बनाने के लिए जो खोद कर रहे हैं वो तो गहरा में जा रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। और इसके जिस मंदिर को बाबर के जो कमांडर था उसने जो तोड़ा, उसके पहले भी एक मंदिर थी जिसको बहुत पुराना हो गई थी, फिर इसको नया बनाया गया था,
और इस पुरानी मंदिर की भी ऐसे जो शिला हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी, तो ये सारा हिंदुस्तान में ऐसा है। जी, मैं आपसे आज के दिन एक सवाल जरूर पूछूंगी कि जब एक नेता, अदिति सिंह नाम की एक नेता प्रियंका गांधी पर सवाल उठाती है तो उन्हें तो तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो सालों साल भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते आए वो आज भी पार्टी में बने हुए हैं। अब उसका तो वो फल तो भुगत रहे हैं, वो कभी चुनाव में जीत नहीं सकते। एक आम राय बन गई है कि कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस तो हिंदुओं का विरोधी है और वो चिपक गई है, तो अब कांग्रेस कभी विकल्प नहीं बन सकती और मुझे लगता है राम की शाप लग गई है इनके ऊपर। आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठकर हमारे शो में आज डिफेंड कर रहे थे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, वो अभी भी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को जो नकारेगा उससे जनता बदला लेगी। अब और कौन सा बदला लेगी? बदला तो ले लिया जनता ने। हाँ बिल्कुल, नहीं अब उनको वनवास में जाना पड़ेगा ना, वो जो राजनीतिक वनवास में कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वनवास में जाकर वनवास को खराब करना चाहिए। मैं कहता हूँ इन लोगों को राजनीतिक वनवास लेनी चाहिए और सोनिया इन सब लोगों को तो वैसे भी नेशनल हेराल्ड में जेल जाना पड़ेगा, परंतु कांग्रेस का तो भविष्य कुछ नहीं है। और उस दिन से ये गिरावट शुरू हुई जब इन्होंने राम के लिए ये कहा कि वो मिथ्या हैं। राम सेतु पर मैं जब कोर्ट केस लड़ रहा था तब भी ये कहा कि इसको काट के हमें एक नहर बिछाना है यानी आर्थिक विकास के लिए, और ये जो राम सेतु है ये तो बिल्कुल मिथ्या है, ये तो काल्पनिक है, ये सब कह करके उसमें भी हारे थे। और उसके बाद ही उनकी जो पतन शुरू हुई और उसके बाद एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उनकी हार होते जा रही है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। मैं महाभारत में आज हमारे सभी मेहमानों का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ और एक बात के साथ कहना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम हमारे गौरव है, हमारे प्रतिमान है, वो हिंदुस्तान की पहचान है। और इसीलिए आज जब अयोध्या से भगवान राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान जब ये सबूत सामने आए हैं तो एक बार फिर कण कण में राम होने की बात सामने आती है। हालांकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए हमारे साथ।